दादा के घर रहती है। मैं उसको बहुत मिस करती हूँ। हाय, याद तो आएगी ना। हाय, ये सब कुछ उस मनहूस लड़की की वजह से हुआ है। सूखी लड़की। अरे ये क्या कह रहे हो? वो सूखी लड़की उमर के घर रह रही है। अच्छी खबर दी है। हाय, मेरा दिल बाग बाग हो गया कुरैश। हाय अल्लाह, मुझे भी नहीं पता था। पता नहीं क्या कर रही है। पता नहीं अपने आप को सिंड्रेला समझती है। हाय, डेफ्नी और उमर एक साथ रह रहे हैं। क्या मतलब है इस बात का? हाय, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। कंपनी डूब रही है वैसे भी। हाय, मेरा तो दिल चाहता है छोड़ के पाकिस्तान चला जाऊं। हाय कुरैश, ये क्या कर रहे हो? हमारी कंपनी डूब रही है। क्या मतलब है इसका? मुझे भी नहीं पता मेरी जान। उन पे कोई कर्ज सा है। सिनान और उमर ने लिया था। अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे हम? क्या होगा हमारा? हाय, नजमी कहीं इस वजह से तो परेशान नहीं था। मुझे कुछ नहीं बताता वो। हाय, उसकी मूछें इतनी बड़ी है कि कुछ पता ही नहीं चलता होगा। कैसे कैसे लोग सुबह सुबह टकरा रहे हैं। अपना मुंह तो धोकर आ जाती। हाय, ये सब क्या हो रहा है? डेफ्नी उमर के साथ रह रही है, कंपनी डूब रही है, तो फिर हम क्या गरीब हो जाएंगे? गरीब नहीं, क्या इस औरत की तरह कपड़े पहनूंगी मैं? हाय, मुझे तो कुछ नहीं पता। सिनान ही कोई रास्ता निकाल सकता है। अब मुझसे तो सारी चीजें डिस्कस करता है वो। भाई देखो तो, कितने बुरे शूज पहन के आई हो तुम, जाहिल। कुरैश, हमारा प्लान बनाना जरूरी है। बगैर पैसों के हम सुसाइड ना कर ले कहीं। अरे कुछ ना पूछो तुम। इसकी उम्र देखो और इसके कपड़े देखो। अपनी बेटी का सूट पहन के घूम रही है ये। सही कहा, बिल्कुल। और मैं भी, हाँ, वो शोकेस वाले शूज की तरह बिल्कुल अकेला महसूस कर रही हूँ। ये तो देखो जरा, कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो चल के लेते हैं ना। चलो कोरे, अंदर चल के देखते हैं। यकीनन कपड़ों की सेल लगी होगी। जल्दी जल्दी कपड़े खरीद लेते हैं। चलो फिर, हमारे लिए दरवाजे खोलो। बहुत बुरा हुआ, बहुत। बिल्कुल अनचाही जगह पर आके खड़े हो गए हम लोग। लेकिन हुआ क्या है? नहीं मतलब कुछ है ही नहीं। सच में जो गलती मैंने की नहीं उसका भी मुझ पर ही इल्जाम है। क्यों, ये गलती भी डिस्कस की जाती है? क्या मतलब आपका? तुम मेरे बारे में जानती नहीं हो। बगैर सुने बगैर समझे कैसा टॉर्चर है ये आखिर। रुको बोला, मत जाओ बोला मैंने, सुनो बोला मैंने। अगर मुझे जरा भी इम्पोर्टेंस देता तो मेरी बात सुनता। इस्माइल? क्या मतलब इस्माइल की बात कर रहे हैं ना? हाँ, नहीं, वो नहीं। यास्मीन मैडम, हमें कभी कभी लगता है कि हम खुद को जानते हैं। हमारे दिल का मालिक कौन है हम जाते हैं, हमें ऐसा लगता है। लेकिन बस कभी कोई आता है और हमें बदल देता है। अब इसका क्या मतलब है? मतलब इससे किसी को तकलीफ भी नहीं होती। मतलब बहादुरों की तरह हमें बोल देनी चाहिए। बस ये बता रही हूँ, और कुछ नहीं। समझ गई। सही कह रही हो डेफनी। थैंक्स। क्या हो रहा है तुम्हें? ये क्या पागलपन है? होश में आ जाओ। क्या? तुम्हें क्या? कल के लिए सॉरी बोलता हूँ, बुरा सलूक किया। तुम परेशान करने में कम नहीं हो। ये बात तो मुझे तुम्हें कहनी चाहिए। क्या हमारे बीच में कोई दूसरा रिलेशन नहीं है? कॉफी पियोगी? ओके, तो फिर? यास्मीन,
देखो, मुझे बोलने पर मजबूर मत करो। ठीक कहा। तुम जब बात करते हो तो काम खराब हो ही मत जाता। करो यार। क्या मत करो? मैं जो कर रही हूँ करने दो ना, बगैर सोचे समझे बोले। हाँ तो गलत किया। तुमने भी तो मेरे साथ वही सुलूक किया, अब मैंने किया तो तुम्हें बुरा लग रहा है। तुम फिर शुरू हो गए, एकदम से अटैक करते हो। मुझसे पूछा तुमने क्या मसला है, क्या कहना चाह रही थी मैं उस तो वक्त? क्या पूछता मैं तुमसे, सब कुछ मेरे सामने सामने है। हाँ, यास्मीन करती है ना? ऐसी ही है वो। हाँ मेरी जान, तुमने शुरू किया है, वरना कभी ऐसा नहीं हुआ जब भी मैं गुस्सा कर रहा हूँ। ब्रावो ब्रावो, अभी भी तुम श्योर हो? ठीक है, तुम मेरी गलती बताओ। तुम दूसरों की गलतियाँ निकालना बहुत अच्छा करते हो। अरे यास्मीन बस करो, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, उल्टा तुम मुझे बोल रही हो। मैं माफी मांगूंगी? माफी मांग लो, सुलह हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे साथ सुलह नहीं हो सकती, जाहिर है नहीं होगी। हाँ तो क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ। ऐसे ही हो सिनान, ऐसे ही हो। शाम को क्या खाना खाए हम लोग? चिकन बनाएं क्या? कुछ और भी बना सकते हैं। या फिर दाल वाले कोफ्ते। देखो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर जवाब नहीं दोगे तो मैं चुप नहीं होंगी, बताओ मुझे। तुम हंस रहे हो ना? मैंने तुम्हें हंसा दिया ना? ठीक है, मैं चुप हो रही हूँ और वो बस मिस कर रही हूँ तुम्हें। वर्कर से मीटिंग के लिए तैयार हो जाओ। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। उनकी बातें सुनकर गुस्सा मत करना। क्यों करेंगे गुस्सा सिनान? यानी उनका अंदेशा करना सही है? हाँ ऐसा ही है। तुमने उन लोगों के लिए जो भी कुछ किया है उसको सोच कर ही बात करना। तुम जो कुछ भी कर रहे हो उन्हीं के लिए कर रहे हो। मतलब ये है कि वो जाएंगी कहाँ से, ये बताओ मुझे। हाँ सब जानते हैं तुम एक अच्छे इंसान हो, ये बात तुमको भी पता है। आ जाओ। हाँ बोलो। बोलिए आप सब। वो तुम बताओ भाई, मास्टर साहब बताएंगे। जो भी बात करनी है आप लोग कर सकते हैं। हमें पता चला है कि कंपनी मुश्किल वक्त में है। हाँ ऐसी प्रॉब्लम है। हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अर्जेंट पैसों का बोला जा रहा है। लेकिन हमने तो कुछ नहीं बोला। क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन हम खसारे में जा रहे हैं। आप लोग अपनी जगह सही हैं। आप लोगों के हम पर बहुत एहसान है। क्या कहते हैं आप लोग? मसलन मुझे आपने लैंग्वेज कोर्स करवाया, मुझे कार लेते वक्त हेल्प किया आपने। आपने मेरी वाइफ के हॉस्पिटल के एक्सपेंस उठाए हैं। मतलब उमर सर, सिनान सर, अगर इतनी प्रॉब्लम में है तो हम कुछ महीने हाफ पे पर भी काम कर सकते हैं। आपको अगर ज्यादा नुकसान हो रहा है तो आप हमारी सैलरी भी रोक सकते हैं। मैं अपनी अम्मी के साथ रहती हूँ, मेरा रेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ वक्त के लिए फूड टोकन से भी काम चला लूंगी। आप लोगों का जज्बा अपनी जगह है, लेकिन हम लोग आपके साथ हैं सर, हमसे जो होगा वो करेंगे। जैसा भी वक्त हो हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। दोस्तों आप सबका शुक्रिया। जो कुछ भी आप लोगों ने किया वो सब काबिल कदर है। इस मुश्किल वक्त में आप सबका हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है। इस मुश्किल वक्त में आप सबका हमारे साथ देने का बहुत शुक्रिया। अभी भी कोई साफ खबर नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सॉल्व कर लें, लेकिन हो जाएगा यार। अगर सॉल्व नहीं कर सकी तो आप सबको बता दिया जाएगा। शुक्रिया आप लोगों का।
सर, उमर साहब आ रहे हैं। ओ उमर इप्लिक्चिक, वेलकम। आओ बैठो, ये खाओ। डेनिस, काम की बात करते हैं, टाइम जाया नहीं करते। इतनी भी जल्दी क्या है? काम तो अब करना है, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता नहीं। फिर भी जितनी भी जल्दी हो सके। क्या बात है, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुमने इतनी जल्दी तैयार कर लिया। हमारे लिए काम कर रहे हो, शायद इसीलिए बहुत तेजी आ गई तुम्हें। गुड है, अच्छा बनाया है तुमने। वेल डन। वैसे मेरे पास कुछ मॉडल्स भी हैं और उनको भी ये डिजाइन दिखाने पड़ेंगे। और उमर, ये पैशन नहीं है, मैं नॉर्मल गर्ल्स के लिए भी काम करता हूं, शायद तुम समझो ना। बहुत बुरा है सच में, जहां तुम बैठे हो, बहुत अफसोसनाक है। मुझे खुद पर नहीं, तुम पर अफसोस है। साइकोलॉजी में रिफ्लेक्शन कहते हैं इसे। उमर, तुम्हें क्या चीज तकलीफ देती है? हाँ, तुम खुद को बहुत सीरियस लेते हो। मुझे तकलीफ देने वाली कोई चीज नहीं है। हम अपने जमीर के साथ सोते हैं, आराम से। गुड है, अच्छा है, लेकिन तुम बताओ कि मुझे बाकी का काम कब दे रहे हो? इनके लिए मैंने 1 साल तक काम किया है, बाकी मैं तुम्हें 1-2 दिन में दे दूंगा। ग्रेट। तो फिर जब तुम अगर यहाँ आ ही गए हो तो एक काम करो, ये चेक भी ले लो। क्या ख्याल है? उमर, ये वक्त कभी भूलना मत। मेरे ख्याल में ये हमारे रिलेशन में ये एक वापसी का पॉइंट है। उमर, मैं सोचता था कि एक आर्टिस्ट के अंदर अपना आर्टिस्ट होने का ईगो होता है, लेकिन तुम तो बिल्कुल वैसे नहीं हो, बिल्कुल मुख्तलिफ हो तुम। मैं हमेशा सोचता था कि उमर इप्लिक्चिक एक बहुत ईगो वाला इंसान है, पर मैं गलत था। खैर, तुम अपना काम करो। मेरे रूम में आओ, डिजाइन रेडी है, प्रोडक्शन तैयार करें। सब कितना अच्छा हो गया ना एकदम से। यास्मीन, लोग पेशेंस के साथ काम करने से बहुत खुश हैं। ये बात शो करता है कि
बुटीक प्रोडक्शन के अलावा हमारा चांस बहुत हाई है। अच्छा है। जो लोग जनरली बातों पर पेमेंट करते हैं, मतलब इस बात पे हमारा फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। सुन रही हो ना मेरी बात? ठीक है। फाइनल के तौर पर हिलमी सर रिसूस के बॉस हैं। शायद तुम ये नहीं जानती। हम उन्हें यहाँ से भी इम्प्रेस कर सकते हैं और बाकी आपकी क्वालिटी रह जाती है। सुदे, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मेरा मतलब, मैं भी तुम्हारी एज में बुरी नहीं थी, ऐसे ही थी, लेकिन तुम कुछ और ही हो। शुक्रिया। मुझे प्रूव करना ज़रूरी है। मुझे अपना एक इमेज बनाना है, जिस तरह उमर ने अपने लिए बनाया है। उमर ने इस इमेज को बगैर किसी कीमत और नुकसान के हासिल किया है। ठीक है, मैं भी अपने खुद के तरीके से हासिल करूंगी। खैर, मैं जा रही हूँ और तुम्हें गुड लक। कहीं जा रही हो? हाँ बिल्कुल, मैं रेडी हूँ। मैं भी जा रही हूँ। ये क्या है? ये मेरा इस्तीफा है। बस यहीं तक? अगर मैं कहूँ यहीं रुक जाओ तो? मतलब सब खत्म? नहीं कर पाए, हमसे नहीं हुआ। हम दोनों थोड़े दिन अलग रहते हैं, टाइम देते हैं एक दूसरे को। हाँ, लेकिन तुम मेरे सबसे अच्छे साथी थे। तुम्हें और अच्छे मिल जाएंगे, मुझसे बेहतर। तुम्हारी ख्वाहिश यही है? सच कहना मुझे। अब मैं क्या बोलूं तुमसे? ठीक है, तुम सही हो, लेकिन हमारा साथ अच्छा रहा और हम एक दूसरे को कभी गलत नहीं समझेंगे। मैं तुम्हारी यादों में कैसे आऊंगी? मेरा मतलब, मैं तुम्हारा साथ भूल नहीं पाती, फिक्र करती हूँ। इस्माइल, तुम कुछ तो बोलो। तुम मुझ पर गुस्सा हो ना, नफरत करती हो ना मुझसे? कुछ तो बोलो प्लीज। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूं और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। बस इतना कहूंगा तुमसे, तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। कुछ भी नहीं हो। तुम जानो इस्माइल, तुम्हारी मर्जी। Hayat koparır bazen seni, oyunlar oynar dener sanki, ve sen tüm gücünle karşı koysan da alt üst ediverir günlerini. Zaman dinlemez dertlerini, güler arkandan sinsi sinsi, ve sen her şeyinle karşı koysan da alır elinden her şeyini. Yaşamak dört nala şimdi, koy
देखो तुम्हारे सामने कौन आया है। हाँ मैंने देख लिया है। वेलकम यास्मीन मैडम। तो देख लिया तुमने, थैंक्स फॉर वेलकम। क्या मेरा बेटा अपने रूम में है? जी हाँ, वो अपने रूम में है। जाकर देखती हूँ। ओके। हेलो उमर, मेरी जान, मेरे हैंडसम भतीजे, मेरी गुलाब जामुन, मेरी चमचम, मेरे चांद के टुकड़े, कैसे हो तुम? बताओ मुझे। वेलकम चाची। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरी बात सुनो, लाइफ ने थका दिया है ना? हाँ, थको नहीं मेरी जान, ये सब लाइफ टेम्परेरी है। सिर्फ इश्क इलाज नहीं है। तुम इश्क जरूर करो, लेकिन आगे जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारा पेट निकल आएगा और बाल गिरने लगेंगे और शक्ल बुरी हो जाएगी। तुम्हारा इश्क वैसा ही रहेगा, हमेशा जवान। सही कहा चाची आपने। वैसे आप मेरी तारीफ किए बगैर रह नहीं सकती। हाँ मेरी जान, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं इससे इनकार नहीं करती। लेकिन एक बात बता दूं, तुम्हारी सारी बातें ऑफिस तक हैं और घर पर वही खामोशी। आप चाचा के पास आई हैं क्या? बात नहीं काटो, दूसरी तरफ बात को नहीं घुमाओ बेटा, क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ। ठीक है चाची, चलिए अब मैं चलता हूँ। ठीक है? कहीं नहीं जाओगे, बात करनी है मुझे। हाँ, बात बीच में रह गई थी। हाय उमर, तुमसे तो बात भी नहीं हो पाती। तरस गई हूँ तुमसे बात करने के लिए। अच्छा ये बताओ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें और तुम्हारी आवाज को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ मैं। उफ, अच्छा खैर, तुम मेरी बात सुनो। शाम को फ्री हो तुम? सोच रही हूँ कि तुम्हारे पास तुम्हारे घर पर आ जाऊँ। तो बताओ क्या ख्याल है? हाँ चाची, आए ना कभी घर, जब आपका दिल करे। वैसे शाम में मुझे काम है थोड़ा। हाँ, किसके साथ? यानी क्या काम है? मतलब तुम्हारा काम घर पर है? मुझे तो बताओ, रात को किसको बुलाया है? चाची बस भी कीजिए अब। क्या बस करो? तुम भी ना पर्सनल लाइफ अपनी चाची के साथ शेयर कर सकते हो। शाम को हम घर पे बैठेंगे और दूसरों की खूब गिबत करेंगे। नेरो, अरे तुम आई, मुझे बड़ी खुशी हुई। वेलकम। हाय, अपने दोस्तों के साथ बैठने का टाइम तो मिला, वरना तो मैं काम में लगा रहता। हाँ, करके दिखाओ जरा। देखो जरा, मैं एक आर्टिस्ट हूँ भाई, मैं किसी भी किस्म की आवाज निकाल सकता हूँ। मेरे अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है जो बाहर आने के लिए बेताब हो रहा है। कोरे, चाची मुझे थोड़ा काम करना है। हाय, कैसा अजीब सा लड़का है। ए लड़के, ये सब तुम पे सूट नहीं करता। मेरी जान, तुम टेंशन क्यों लेते हो? कोरे का नाम इस दुनिया के कोने कोने में मशहूर है। तुम्हें तो इस बात पे फिक्र होना चाहिए कि तुम्हारे साथ मैं काम करता हूँ। अगर तुम ना होते तो हम काम कर लेते कोरे। हाय नेरो, मेरी बेइज्जती हो गई। हाय, छोड़ो ना इस बात को, क्यों बहस कर रहे हो तुम लोग? मैं चलती हूँ उमर, तुम अब अपना काम करो। ए लड़की, उस लड़की का क्या हुआ, दारिया वाली? हम तो शोरूम से भी पता नहीं कर सकते कि किसने लिया है। मुझे पूरा यकीन है शोरूम से किसी ने ली होगी। हाँ, हो सकता है। इसको करने में उन दोनों का फायदा नजर आता है। नहीं, वो लड़की बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। हाँ, उसकी बहन अलबत्ता बहुत चालाक है। मैंने उसका नाम भी पता कर लिया, मेल्डा। हाँ, गंदी मेल्डा। उसी ने लिया होगा। खैर, चलो हम चलते हैं यहाँ से। शाम को मुझे जाना भी है। उमर जान, शाम को मैं तुम्हारे घर पर आऊंगी, ठीक है? घर पर बैठ के खूब सारी बातें करेंगे। बाय मेरी जान। अजीब सा लड़का, बोरिंग इंसान। मैं भी आ रहा हूँ नेरो। अरे कोई, उसने तो कुछ भी नहीं कहा, ना डेफनी के बारे में, ना कंपनी के बारे में, कुछ भी नहीं बोला वो तो। इसे क्या हो गया है आजकल कोरेश? हाय, मुझे क्या करना है मुझे अच्छी तरह पता है। वो चाहे पूरी दुनिया को जाकर कह दे, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा कुछ स्टाइल ही अलग है, मैं अलग हूँ। मैं भी तो ऐसी हूँ, फौरन बोल देती हूँ। ये लड़की, अब तुम क्या करने वाली हो? मैं जाऊंगी ना आज शाम को उसके घर पर। अगर डेफनी भी वहाँ होगी तो जो भी वहाँ होगा मुझे सब पता चल जाएगा। मुझे तो बोरियत हो गई इन सब से। लड़की, चलो कॉफी पीने चलते हैं। हाँ, चलो ना। अरे सुनो, यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं। कॉफी पिला दे कोई हमें। अरे चलो हम कमरे में चलते हैं। आपकी कंपनी के साथ हमारी कंपनी के ताल्लुक बहुत पुराने हैं, पर जब सूदे की मुझे कॉल आई तो मुझे आपका ख्याल आया। रिजूस एक इम्पोर्टेंट डील है और हमेशा से ऐसे ही हुई है। असल में इस मौके को गंवाना बेवकूफ़ी है।
हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ये ऑफर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, हम सोचते हैं। दरअसल अभी मैं श्योर नहीं हूँ। हाँ, क्या मतलब? जैसा कि मैंने कहा, रिजूस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जल्दी है ऐसा मुझे लगता है। कोई और ऑफर है आपके पास क्या? नहीं, अभी नहीं बताऊंगी। लेकिन क्यों? मेरे ख्याल में आप कोई नई फर्म ढूंढ रहे हैं। पैशन से क्राइसिस की वजह से आपने स्किप किया, मैं जानती हूँ। उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है? पैशन सालों से आपके लिए ईमानदारी से काम कर रही है। कंपनी को संभालने के लिए वो लोग हाई लेवल पर काम कर रहे हैं, बहुत मेहनती हैं वो। मेरे ख्याल से आप थोड़ा वेट करें। मुझे हैरानगी है। मुझे भी। पैशंस को हमें वक्त देना चाहिए, ये उनका हक बनता है। एक मिनट। क्या हाल है? सही, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। क्या हुआ? वेलकम, तब का शुक्रिया। तुम घर से ऐसे लेकिन निकलोगे? क्यों? सही, बहुत अच्छा, यानी बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या हुआ, कुछ प्रेस किया तुमने? नहीं, मैंने कुछ प्रेस नहीं किया, शायद गलती से हो गया यार प्रेस। क्या प्रेस करना था हमें? कहाँ जा रहे हो? अभी हमारा फ्लोर नहीं आया है। मेरा ख्याल है मैं चला जाऊं तो अच्छा है। अरे कोरे, उमर को देखा है कहीं? उमर को देख के क्या करोगी? डूब गया, उसका तो सितारा गर्दिश में है। वैसे तुम आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। हाय, तुम्हारा कद तो दीपिका जैसा है, कसम से। अपने रूम में भी नहीं है। हाँ, गया होगा कहीं, आ जाएगा, फिक्र की बात नहीं। वो सूखी लड़की छोड़े तो कुछ करे ना। वो कितनी तेज निकली, जाहिल। मेरी जान, वो तो उसके घर में ऐसी पड़ी रहती है जैसे उसकी बीवी हो। क्या उसके घर शिफ्ट हो गई? हाँ, मैंने सच बोल दिया। कभी कभी मैं सच भी बोल देता हूँ वैसे। हाय मेरी जान, उसकी और उमर की जोड़ी तो मुझे एक आंख नहीं भाती। बिल्कुल अजीब से रखते हैं दोनों, ऐसा लगता है कि एक दूसरे के लिए बने ही ना हो। कोरे, तुम्हें यकीन है तुम्हारी गलतफहमी भी हो सकती है? ए लड़की, मैं क्यों गलत समझूंगा? उनकी लाइफ है, जैसे दिल चाहे गुजारे। कसम खाकर कहता हूँ, अगर मैं उमर की जगह होता तो सिर्फ डेफनी को नहीं और 3-4 को अपने साथ रखता। हाय ला, 3-4 तो कुछ ज्यादा हो गई। चलो बोल दिया तो सही। अल्लाह, एक काम करते हैं, उनके घर में कैमरे लगा देते हैं। मैं नहीं करना चाहता ये सब कुछ, हर वक्त उमर। मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। मैं तुम्हारी तरह फालतू नहीं घूमता। चलो ठीक है, बाद में मिलेंगे, बाय। मैं समझ चुका हूं, लेकिन मैं उसकी बात पर यकीन नहीं कर सकता यार। अभी हमारी कंपनी डूबी नहीं है। प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी बनाई जा रही है यार। नहीं मेरी जान, ये छोटे मोटे क्राइसिस हैं। ऐसे क्राइसिस बिजनेस में आते रहते हैं। मसला इतना बड़ा नहीं है कि हम संभाल ना सकें। इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि सॉल्व नहीं हो सके। मेरी बात सुनो। ठीक है, लेकिन आप हमसे सपोर्ट लेकर बिल्कुल भी हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। हम इस मुश्किल वक्त में कम से कम अमाउंट पर ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आपको हमारी मदद करनी चाहिए। जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। जी, मैं जानता हूं, समझता हूं, आप सही कह रहे हैं।
ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। मैं पागल हो जाऊंगा यार, सब अपने मतलब के हैं, झूठे सब। नाजली जान, फाइनेंस से बात कराओ। हेलो, वो लास्ट रिपोर्ट जो है इसको चेक करो, मुझे बताओ फौरन। सर, उसकी लास्ट रिपोर्ट हमने अभी तक बनाई नहीं है। तो वो रिपोर्ट बनाओ जल्दी। क्या है? सिनान सर, रजा साहब की कॉल है। तो बात कराओ। देखते हैं यास्मीन तुमने क्या किया है। कैसे हो सिनान? हेलो सर, कैसे हैं आप? मैंने तो ये सुना है आप सही हैं आजकल। जी, क्या कहा? थोड़ी देर पहले मेरे पास यास्मीन बैठी थी, बहुत कुछ पता चला आपके बारे में। आप कैसे हैं? हम अपने लिए एक कंपनी ढूंढ रहे थे, इसी वजह से यास्मीन से मिला था मैं, लेकिन यास्मीन मुझे समझ में नहीं आई। वो पैशन के साथ रहना चाहती है। हाँ, सही कहा, ऐसा ही है। वो आपके साथ हैं, हम वेट करेंगे, क्या कर सकते हैं। जी जरूर। यास्मीन, कैसा रहा? क्या बात की तुमने? ऑफर दिया उसने? क्या वो किसी और से मिलेंगे? क्या हुआ, क्या बात हुई? बताओ ना यास्मीन मुझे प्लीज। सूदे, तुम कुछ देर अकेला छोड़ सकती हो मुझे? Öyle gariptir ki hayat, ne olacağını bilemezsin. Bazen yokuş, bazen uçurum, gideceğin yeri seçemezsin. Küçücük bir kum tanesisin, kendini önemli hissetsen de, çok güçlü gibi gözüksen bile, gözyaşlarını silemezsin. Hayat çok meraklıdır, şaşırtmaya, tam da sırrına erdiğini sandığında, bildiğin ne varsa yalan aslında, korktuğun ne varsa bırak arkanda. La 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 küçücük bir kum tanesisin, kendini önemli hissetsen de, çok güçlü gibi gözüksen bile, gözyaşlarını silemezsin. Hayat çok meraklıdır, şaşırtmaya, tam da sırrına erdiğini sandığında, sevdiğin ne varsa hayal aslında, korktuğun ne varsa bırak arkanda. La 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 सिनान, अगर लड़ने आए हो तो वापस चले जाओ। मैं फिर भी अंदर आऊंगा। हिल्मी सर ने कॉल की थी, रिजूस के बॉस जो हैं। हाँ, जानती हूँ, उनको भी बोला मैंने। हम किसी का झूठा खाने वाले नहीं हैं। वैसे ही किसी हकदार की हक तलफी करना हमें नहीं आती। हमारा मौकिफ इम्पोर्टेंट है।
मैं माफी चाहता हूं तुमसे। मैंने तुम पे बिला वजह शक किया। तुम पर जो मुझे गुस्सा था वो अभी खत्म नहीं हुआ। यानी मैं वाकई में जा सकता हूं? अगर इस बात का हक होता मुझे। सिनान, इस्माइल चला गया। मुझे अफसोस हुआ। मेरे कहने का वेट कर रही हो शायद तुम। वैसे भी अब मैं तुम्हारा दोस्त तो नहीं हूं। क्या मतलब इसका? दरअसल अब मैं तुम्हें अपनी दूसरी नजरों से देखता हूं। तुमने नोटिस नहीं किया? यानी अब मेरा तुम्हारे साथ एक अलग रिश्ता है। खैर छोड़ो इस बात को। कहीं जा रहे कहीं हो नहीं। तुम? क्यों, क्या हुआ? उमर, इज मैं जा रही हूं, यानी हमेशा के लिए। क्या मतलब? वो भी इस वक्त में? ये वक्त ठीक नहीं, मुझे पता है। मैं भी ऐसे नहीं जाना चाहती थी। मुझे मुश्किल हो रही। मैंने बहुत ट्राई किया। मैं कर सकती हूँ, सोचा मैंने। तुम्हारे साथ दोस्त की तरह रहूं, हमेशा यही कोशिश की। लेकिन मुझे तुम्हें इस तरह नहीं देखा जा रहा। मैंने सब्र किया। मैंने सोचा हर चीज पहले की तरह होगी। तुम्हारी तरफ पहले की तरह देखा। सोचा शायद एक हो जाए। लेकिन मैंने खुद को यह सोचकर धोखा दिया। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। तुम सबसे पहले मेरी अच्छी दोस्त हो। तुम्हारा दोस्त होना मेरी जान ले रहा है उमर। इसलिए उमर, मेरा यहां से जाना ही बेहतर है। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। गुड बाय। खुदा हाफिज।